मारी करो, गुंडागर्दी करो, और फिर 10वीं में 3 बार फेल होकर तुमको स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाए, तुम निकल जाओ, तुम छात्र नहीं थे, तुम मवाली थे। एडमिशन इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम छात्र हो। दीक्षा भी इस बात का प्रमाण नहीं कि तुम शिष्य हो। एडमिशन लेने के बाद जैसे उस विद्यालय में, उस विद्यालय के और शिक्षक के और जो सिलेबस है उसके अनुरूप अगर तुम्हारा जीवन नहीं है, तो तुम जो दिन रात टट्टुओं की तरह खट रहे हैं, लोग 2-2 रुपए के लिए अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो मैकोले की शिक्षा, टट्टू ही तो हो। केदारनाथ में जो टट्टू लोगों को ले जाते हैं दर्शन कराने के लिए, तुम एक और टट्टू हो। और तुम जब किसी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हो, तो 2 टके का विद्यालय, स्कूल, जहां न तुम्हारे संस्कार हैं, न संस्कृति है, न वेद है, न शास्त्र है, न आध्यात्म है, न आत्मज्ञान है, केवल विकृति और विक्षिप्तता ही तुम्हारे बच्चों के नसीब में है उन स्कूलों में। जितनी विशृंखलताएं और कुसंस्कार वो स्कूल से सीख के आते हैं, वो घरों में कभी नहीं सीखते। उस 2 टके के स्कूल में तो तुम खानदान सहित ऐसे खड़े होते हो जाके सैल्यूट मार के, टाइम पर पैसे, टाइम पर ड्रेस। एक दिन भी अगर विद्यालय के अनुरूप नहीं चले तो कहते हैं मार्क्स कम हो जाएगा और मैडम अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में ले जाइए। यहां ऐसा नहीं चलता। और किसी धनवान के द्वार पर जैसे कोई भिखारी नंबर लगा के खड़ा रहता है, वैसे ही तुम जिन्हें सो कॉल्ड अच्छे स्कूल कहते हो, जो भारत के संस्कार और संस्कृति को कब्र में डाल रहे हैं, जला रहे हैं, वहां तो तुम शिष्य के बाप बन के खड़े होते हो। बाएं मुड़, सीधे चल, पीछे देख, ऊपर उठ, अंग्रेजी पढ़, और यहां मुंह उठाए चले आते हो जैसे लगता है गुरु के द्वार में कि तुम्हारे पैसों से कोई खरीदा हुआ जरखरूद गुलाम बैठा हो, जो तुम्हारे सड़े हुए मन के अनुरूप चलेगा। तुम्हारा अचीवमेंट क्या है इस दुनिया में? 8 अरब की भीड़ में एक तुम भी भीड़ हो। बड़ी संघर्ष करके अपने दाल रोटी चला रहे हो और बहुत संघर्ष के साथ अपने जन्म दिए हुए उन बच्चों को मैकोले के कुसंस्कार में झोंक कर खुद के नारकीय जीवन जैसे उसका भी जीवन बना रहे हो। व्हाट इज योर अचीवमेंट? न तुम आनंदित हो, न तुम ब्लिसफुल हो, न तुम्हारे जीवन में शांति है, स्वस्ति है, न बोध, न प्रबोध, और अपने जैसा एक सैंपल पैदा कर दिया। क्या तुम कम पृथ्वी पर बोझ थे कि 2 सैंपल और लाद गए? और इस पर तुम्हें अहंकार। इसलिए मैंने अपने जीवन में एक निर्णय लिया, अपने गुरु के कथनानुसार ही, कि दुनिया चाहे इधर की इधर हो जाए, पर मैं कभी किसी 2 टके के आदमी के पैसे के अंडर में नहीं आऊंगा और न उसके धन से खरीदा जाऊंगा। कोई 2 टका का आदमी नहीं खरीद सकता मुझे।
और इतनी शिद्दत से इस भारतवर्ष में बैठ करके आज के इस डिजिटल युग में बोलने वाला, तुम अहंकारी कहो या आत्मज्ञानी कहो, जो भी कहो, पर बड़े उंगलियों पर गिने माई के लाल मिलेंगे जैसा तुम्हारा गुरु तुम्हें मिला है। इसलिए मैं तुम्हारे उन अज्ञानताओं के अंधेरे में या उनके बोझ के तले एक पल भी दबने को तैयार नहीं रहता। यू आर हियर फॉर ब्लिसफुलनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, आनंद, प्रेम, शांति, आह्लाद, ट्रिक्स ऑफ हैप्पी लाइफ। तुम्हारा मेरा संबंध बस इतना ही है। जैसे लोग कहते हैं आपके तो बहुत बेटे हैं, आप तो दुनिया में सबको बेटा ही बना लेते हो, बेटी बना लेते हो, तो हम क्या बना ले? और कोई रिश्ता है तो बताओ। दादा बना लूं, बाप बना लूं? बाप तो एक ही होता है, जन्म के दाता, जिन्होंने इस शरीर को इस पृथ्वी पर लाया और जिस कर्म से ये जन्म और आने वाले कई जन्म बनेंगे, वो कर्म के दाता मेरे बाप, मेरे सदगुरु दो ही तो हैं। तो क्या बनाऊं? पुत्र और पुत्री का अर्थ है गुरु भी पिता हैं पर आध्यात्मिक पिता हैं, इमोशनल नहीं। धर्म विरुद्ध एक भी उठने वाले कदम के लिए, शास्त्र विरुद्ध उठने वाले एक भी कदम के लिए वो कभी भी आज्ञा नहीं दे सकते। एक मां बाप मजबूर होकर अगर बेटे और बेटी ने अधार्मिक कदम उठा लिए तो करोड़ों भारतीय मजबूर होकर उनके अधार्मिक कदम को इमोशन के कारण स्वीकार कर लेते हैं। क्या करें, हमारा ही तो है। बस यहीं पर अंतर है। जन्म देने वाले मां बाप और आध्यात्मिक माता और पिता जिन्हें सदगुरु कहते हैं, यही अंतर है। वो नहीं झुकेगा, वो नहीं मानेगा, धर्म विरुद्ध कदम को नहीं उठाने देगा, चाहे तुम इमोशनल हो, प्रमोशनल हो। तुम उनके लिए कितने भी बड़े प्रमोशनल हो सकता है तुम अकेले उनके आश्रम को इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम बना दो। डोंट टॉक, सेपरेट, कोई बात ना करे सामने बैठकर, अदरवाइज आई विल सेंड यू बैक ऑफ द पांडाल। सामने बैठो तो जिगरा लेकर बैठो, मुंह होना चाहिए दिखाने के लायक, और कर्म भी, और जज्बा भी, और साधन भी, और आसन भी। जितासना, जित संग, जित श्वास, जितेंद्रिय। सूरमा बैठे सामने, इसलिए वो नहीं झुकते। एक भी धर्म विरुद्ध कदम उठाओगे, एक भी, और तुम कितना भी उनको इमोशनल कर लो, मैंने कहा इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम बनाने की क्षमता तुम्हारे भीतर हो। 1,00,000 करोड़ खर्च कर दो इस आश्रम पर तुम,
और गुरु को भी यह पता है कि अगर ये चाहे तो इस दुनिया का सबसे बड़ा यह आश्रम बना सकता है, परंतु तुम्हारे अगर एक अधार्मिक कदम के आगे, तुम्हारे इमोशन या प्रमोशन के आगे अगर वो झुक गया तो उसी दिन सदगुरु नहीं गुरु घंटाल साबित हो जाएगा, उसी क्षण वो गुरु घंटाल हो जाएगा। वो काय का गुरु हो, किस बात का गुरु? इसलिए कई बार तुम पारिवारिक गतिविधियों के अनुसार गुरु को देख लेते हो, क्योंकि तुम दिन भर परिवार में रहते हो। जन्म से, फिर जन्म के बाद, जन्म से मैं भी तो परिवार में ही रहा हूं, पर फिर एक उम्र के बाद जब वैराग्य तीव्र हुआ तो फिर जिसे ये सो कॉल्ड सांसारिक परिवार कहते हैं उससे अलगाव हुआ, विलग हुए। फिर ये ठीक है, आनंदम परिवार है, पर फिर ये आध्यात्मिक परिवार है। वो सांसारिक जागतिक परिवार है और ये परिवार आध्यात्मिक है। इस परिवार, बोला गुरुजी वहां इतना छोटा परिवार छोड़ के आए थे, यहां भी तो परिवार बना लिए, हम बना लिए, पर हमने एक यात्रा तय कर ली जगत से जगदीश की। अब ये जगत का परिवार न रहा, अब ये जगदीश का परिवार हुआ। हर वो संत, हर वो सन्यासी, हर वो गुरु फिर एक यात्रा तय करता है, फिर देह से आत्मा की यात्रा करता है, जहां दैहिक रिश्ते प्रमुख नहीं होते। यहां वारिस दैहिक रिश्ता का कोई आदमी नहीं होता किसी सन्यासी का। फिर इस संसार का वो आध्यात्मिक बालक शिष्य जिसने धर्म, आध्यात्म और गुरु को पूरा पिया हो, वो उनका वारिस बनता है, अर्थात जगत के सारे रिश्तों को वो तोड़ देते हैं और जगदीश के रिश्ते को स्टेब्लिश कर देते हैं। उन्हें ही सदगुरु कहते हैं, उन्हें ही आध्यात्मिक पिता और माता कहते हैं। इसलिए जब तुम कहते हो आप मेरे पिताजी नहीं हो, क्या हूं, पर नॉनसेंस नहीं हूं, तुम्हारे पिता की तरह। आप तो मां हो, आप ही ने कहा था गुरु पूर्णिमा मतलब गुरु पूर्ण मां। आपने 2 साल पहले कहा था कि नहीं, बताइए, अभी भी पोस्टर लगा हुआ है सामने, गुरु पूर्ण मां, गुरु पूर्णिमा मतलब गुरु पूर्ण मां। हां कहा था, पर पिता कभी कभी अनुशासन कर रहा होता है पुत्र के ऊपर, और मां ममता में उसको बहुत छूट दे रही होती है। कई घरों में ऐसा देखा होगा आपने, और एक दिन वो ममता उसके ऊपर भारी पड़ जाती है। पर यहां भी मां बैठी है, पर ये वो मां है जो ममत्व से ऊपर उठकर अपने इस संतान को समत्व में स्थित कर देती है, जहां उसको चारों तरफ जगदीश ही जगदीश दिखाई पड़ते हैं। यहां अपने पराये का भेद मिट जाता है। ये वो मां है, वो मां तन के मलमूत्र को पोंछकर, काजल टीके लगाकर, झगुलिया पहनाकर, मोर का पंख लगाकर, मिले मिले गोपाल, और ये मां मन के जितने दोष हैं, ऐष्णा त्रयी, लोकैष्णा, वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा, इन काले दागों से, इन मलमूत्रों से तुम्हें मुक्त करके, तुम में प्रेम, ज्ञान, भक्ति और समर्पण का सुंदर श्रृंगार करके, भगवान के पीछे तुम्हें भागने की जरूरत नहीं,
बल्कि गुरु जैसे ही अपने शिष्य को पूर्ण भक्ति प्रदान करता है तब भगवान उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। इसीलिए बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो। ये अंतर है। इसलिए जब कोई कहता है कि आपके तो बेटे ही बेटे हैं इस देश में, जिसको देखो उसी को याद है, आओ बेटा तुम ही मेरे पुत्र हो, वो हर आदमी को लगता है जैसे हम दो हमारे दो वाले हैं, हम ही को खाली बनाओ और सब लिख दो, ये माल पानी जो है हमको दे दो, काहे को इतना बेटा बना रहे हैं। कमाल के आदमी हो यार। ये तो ऐसे भी पता है कि ये मकान, ये दुकान, ये आश्रम, ये भूमि, इसका मालिक कोई नहीं होता, मालिक तो यही है, मां है ना भूमि। तुम्हारे परदादा का नाम था इस पर, लोग कहते थे मालिक। मालिक को अग्नि देवता खा गए, हजम कर गए, थोड़े बहुत जो बचे चून चान के तो टहरी में रख करके फिर प्रयागराज खा गए। जो दो चार बचे हुए थे टन्ने से जाके डाल दिए उसमें। अग्नि खा गई, जल खा गई, अब कहां है तुम्हारे परदादा। पर भूमि तो जहां की तहां है, वो मकान जहां का तहां है, वो गोल्ड, वो सोने आज भी पड़े हैं, जिनके मालिक वो कहते थे मैं हूं। और ये धरती मां हंसती थी कि ये मेरा मालिक बन रहा है। भूस्वामी लिखते हैं, भूस्वामी। पहले तो ये भारतीय सनातन परंपरा के ही विरुद्ध है। पृथ्वी विष्णु की पत्नी है, मां है हमारी, और हम कागजों में लिखते हैं भूस्वामी का नाम। स्वामी माने पति, मालिक। तू कब से इस भूमि का पति हो गया, कब से मालिक हो गया इस पृथ्वी की। पर इस ज्ञान से ये 70 साल में तड़प तड़प के नरक की जिंदगी जीकर मरने वाले लोगों को क्या मतलब। ये तो 70-80 साल भी जो बड़े आनंद से जीने आए हैं, आत्मज्ञान से सिंह के रूप में, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में जो मुस्कुराते हुए जीने का कला जानते हैं अपने ज्ञान के बल पर। ये ज्ञान तो उनके लिए है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व, ये पूर्व संध्या, पूर्व संध्या पर ही ज्यादा संदेश प्रसारित किए जाते। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति जी ने देश को संदेश दिया, प्रसारित किया। गुरु पूर्णिमा तो कल है, पर पूर्व संध्या, क्योंकि आध्यात्म इस बात को मानती है जैसी होगी रात वैसा होगा प्रभात। आज की रात अगर ठीक गुजर गई तो कल तुम्हारे लिए गुरु पूर्णिमा आ जाएगी, और नहीं तो 1 वर्ष और इंतजार करने होंगे। आज की रात बिगड़ी, ये रात भोग का नहीं योग का होना चाहिए। उस पावन पवित्र दिवस पर गुरु की सन्निधि, गुरु को नमन, गुरु के प्रति जो संकल्प और श्रद्धा है उसे और गहरा और घना और मजबूत करने का दिवस होता है। श्रद्धा शब्द कई बार आपने हमसे सुना है, सत्य धारण करने की क्षमता को श्रद्धा कहते हैं। जब कोई शिष्य कहता है हम इतना श्रद्धा करते थे लेकिन गुरु जी हमारे तरफ देखे ही नहीं,
सो हम नाराज हो गए और जाके दूसरा गुरु पकड़ लिए। अब फिर शुरू हो गए हैं। अब कुछ दिन के बाद वहां से भी निकलेंगे, फिर कहीं और जाएंगे। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए। अब तुम्हें बोले तो तुम्हारा उतना ज्ञान नहीं, विश्वास न हो, लेकिन दास तो जितनी बार भी इस पृथ्वी पर आया ईश्वर के भेजने से, मेरे गुरु कभी नहीं बदले। पहले भी वही थे, आज भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगे। गुरु बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता। तुम्हारी मानसिक विक्षिप्तता द्वार बदलते हैं। तुम्हारे अहंकार, लोभ, क्षोभ, इंपॉर्टेंस, कामनाएं, ईर्ष्या, मोह, ये द्वार बदलते। गुरु तो इनसे ऊपर होता है, नहीं तो गुरु ही नहीं, वो नहीं बदलता। वो तो पहले स्वीकार ही नहीं करता, पर स्वीकार करता है तो अंतिम क्षण तक। प्रणत पाल रघुवंश मणि कृपा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारी। उन्होंने तो यही विरद लेके बैठा है, 1 करोड़ अपराध करो फिर शरणागति लो। तो वो ही दिल से कहेंगे एक ही बात कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्यार तो तुम्हारे बदलते हैं, गुरु का थोड़ी बदलता। वो तो स्वीकार कर लिया तो अपना संपूर्ण प्रेम तुम पर न्यौछावर कर दिया। वो नहीं बदलता, कभी किसी को बदलते नहीं देखा। और तुम्हें भी यही संदेश है। धीरे धीरे उम्र गंवा ही रहे हो, फूटोगे किसी एक दिन, जल्दी, किसी भी क्षण, किडनी से, लीवर से, हार्ट से, एक्सीडेंट, एनी अदर ऑर्गन के फेल्योर से। क्योंकि वर्तमान समय में पृथ्वी की जो अवस्था है और खाद्यान्न की जो अवस्था है, जल दूषित, फल दूषित, अन्न दूषित, वायु दूषित, कुछ भी प्योर नहीं, मिट्टी दूषित, सब इतने दूषित और इतने विष से भरे इस जलवायु में कौन कब फूटेगा, इसको कौन जानता है। तो फूटना तो है, उससे पहले इस जीवन को सार्थक करो। मुस्कुराते हुए जाने की तैयारी करो। कोई जीवन भर रोता है और कहता है कोई बात नहीं, अंतिम समय में मुस्कुरा लेंगे ना। और रामायण उल्टी बात कह रही है। बाबा अलग कह रहे हैं, तुलसीदास, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम मुखावत नहीं। और ये कह रहे हैं अब जीवन भर हम भले ही 1-2 का नहीं आता। जिसने जन्म भर नाम लिया और जिसने जन्म भर राम, धर्म, शास्त्र, संस्कार के विरुद्ध अपने चाल चले हों, और वो कहता है महाराज जी अंतिम समय में बस भगवान को याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। पर कैसे याद करोगे? तब तो तुलसीदास जी को तुम नकार रहे हो, रामायण को नकार रहे हो। नहीं होगा।
यह अभ्यास निरंतर जारी रहे और फिर उस क्षण पर तुमने तुम्हारी तरफ से अपना काम कर दिया और कबीर की तरह कह दो कि चदरिया जस की तस धर दीनी, हे गुरुदेव मेरे पाले का जो काम था मैंने कर दिया, साधन तो मैंने कर लिया, लेकिन सुना हूं कि किसको तूने साधन से तारे, तो अब जरूरत पड़ेगी तुम्हारी कृपा की, तो अब तुम कृपा लगा दो क्योंकि हमने साधना पूर्ण कर ली है और हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तब भी कृपा की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे साधना ही सिर्फ काम नहीं आएंगे, इसका मतलब यह नहीं कि साधना काम नहीं आएंगे। दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। साधन पक्का है तो गुरु की मौज, पर तुमने अहर्ता प्राप्त कर लिया है, एलिजिबल हो, वो कृपा करेगा। पर तुमने साधन किया ही नहीं है, मेरिट लिस्ट में कहीं हो ही नहीं, और डीएम के ऑफिस पहुंच गया कि सर ज्वाइनिंग कराइए। अरे बोला तेरे तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो ज्वाइनिंग करने कहां से आ गया सर्विस को? तो साधन मस्ट है।